अब ये चल रहा है वैशाख मास और अभी बढ़ी हुई है गर्मी। गर्मी बढ़ने से घबराहट होना, पसीने बहुत आना, शरीर में गर्मी बढ़ जाना, फुंसियाँ निकल आना, ये आम जाम बात है इस महीने की गर्मी में। सौंफ का शरबत पीना चाहिए, पलाश का शरबत पीना चाहिए। पलाश के फूल अगर है तो रात को थोड़ी सी छोटी सी पुटली बनाकर बाल्टी में डाल दे। सुबह उसी पानी से स्नान करने से शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का शमन होता है। पलाश का शरबत उबलता है, बॉटल में भरा जाता है, बहुत अच्छा है। पलाश का शरबत पीना चाहिए। पर यदि फूल मिल जाते हैं आपको तो रात को किसी बर्तन में भिगो दो, सुबह हल्का सा उबाल आए, फिर मसल के छान के मिश्री डालकर उसको पीने से शरीर की अनावश्यक गर्मी निकल जाती है। जिसको रात को सोने के समय तलुए बहुत गर्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है जलते रहते हैं, तो लौकी का ऊपर का हिस्सा जो हम छीलने की पहले काटते हैं ना, जो डंडी वाला होता है, उतना सा थोड़ा सा बड़ा हिस्सा काट के उसको पैर के तलुओं में 5 मिनट मसाज करने से शरीर की गर्मी निकल जाती है। गाय का घी बहुत उत्तम स्वास्थ्यप्रद ठंडक देने वाला है। गाय के दूध की छाछ जीरा सिका हुआ और काला नमक डालकर पीनी चाहिए। कम से कम भोजन करो गर्मी में, वैसे ही गर्मी खूब है, भोजन ज्यादा भारी नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन हो, पेट आधा खाली रहे और बाकी का जूस ले सकते हैं, गन्ने का रस, नारियल का पानी, छाछ, पलाश का शरबत, जो ठंडक देने वाले, और उससे भी ज्यादा कहीं अच्छा है सत्तू। होगा आपके पास, ना हो तो बनाने की विधि पीएमटी में लिखी होगी। कहीं पर भी जाते हैं एक छोटा सा अपने बैग में रखो। भूख लगे उसके जैसा कोई भोजन नहीं, और प्यास लगे तो उसके जैसा कोई पेय पदार्थ नहीं। महाभारत के काल में रोटियां तो अब बनती है मशीनों में, चक्कियों में पिसती है ना रोटियां। तब इतने हजारों करोड़ों लोग कैसे रोटी चक्की में पीसते होंगे? सत्तू बना बना के स्टोर करते थे। युद्ध के बीच में भोजन का समय तो मिलता नहीं, ये थोड़ी कि तू बाण मत चला रे, मैं आ रहा हूं, मेरा रिसेस का टाइम है, मानेगा क्या कोई? तो उनके जो नौकर चाकर होते उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते, तो क्या करते हैं, 2 चम्मच सत्तू डाल के पानी में मिला के पिला देते हैं। सत्तू भोजन का भी काम करता है। यदि एक बार सत्तू पिया जाए तो 2-3 घंटे तो आराम से भूख नहीं लगती। आप भी करके देखना, हम तो करके देखे। तो सत्तू सबसे अच्छा, सत्तू का दान भी सबसे अच्छा वैशाख मास में। सत्तू वैशाख मास में स्नान भी उतना लाभदायी है, दान उससे भी ज्यादा लाभदायी है। अपने घर के बाहर, फ्लैट के नीचे दुकान हो तो दुकान के बाहर पक्षियों के लिए कुंडी लगाना, गायों के लिए बड़ी कुंडी रखना, और इंसानों के लिए जल का प्याऊ जरूर रखना चाहिए। वैशाख मास में जितना जलदान करने का महत्व है और पुण्य है, वो अक्षय पुण्य का भागी होता है जो किसी को सत्तू, छाछ या जल का दान करता है। अभी जब से ये गर्मियां शुरू हुई है तो हम एक काम करते हैं कि छाछ बना लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा छाछ, गन्ने का रस भी लेते हैं और शरबत भी लेते हैं और ठंडा ठंडा वो पानी भी लेते हैं, सब गाड़ी में डाल के निकलते हैं। जो मजदूर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की किसको है? उनको है, ठीक है। मजदूर ही ऐसा है जिसके पास फ्रिज नहीं है, मजदूर ही ऐसा है जिसके पास ठंडे पानी की सुविधा नहीं है,
वो मटका अपने घर पे रखता होगा, पर जहाँ काम करता है वहां तो जो पानी गर्म आता है उस नल में से उसको वही पीना पड़ता है। ठीक है, ऐसे समय में जब पसीने बहते हो और आप अगर ठंडी ठंडी छाछ देते हो, ठंडा शरबत देते हो या ठंडा पानी देते हो, उसके चित्त से एक ही बात निकलती है, भगवान आपका भला करे, है ना। क्योंकि ये हमने देखा है, अपन अगर थोड़ी देर बिना काम किए धूप में रहते हैं और उस समय कोई ठंडा पानी दे जाए तो हमें जो आभास, जो एहसास होता है, हमसे कई गुना ज्यादा एहसास श्रम का, थकान का उनको होता है। तो हम तो क्या कर ले, ऐसा लगता है कि इनके लिए क्या कर ले। अभी हम थोड़े दिन पहले यहाँ से गाड़ी निकल रही थी तो मैंने आम वालों को देखा। तो कुछ आम है ना, थोड़े दिन के बाद बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े मीन्स चमड़ी थोड़ी ऐसे हो जाती, पर अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे आम लेते हैं। ऐसे कौन आम लेगा, कोई नहीं लेता। हमने कहा चलो उठाओ ये पूरा इसके पास जो स्टॉक है, सारे आम उठाओ। उसमें अच्छे भी थे और बुरे भी थे। जो खराब थे वो जो गायें रखड़ती हैं उनको खिला दिए, जो अच्छे थे उसका पल्प निकाला, कुछ अच्छे थे सबको बांटा। और आम देखकर जो लोग खुश हुए, अरे ऐसी गर्मी में आम बांट रहे, भगवान भला करे। ये जो, तो हम ये भगवान भला करे ये सुनने के लिए नहीं बांटते, पर लोगों से बरबस निकल जाता है ना। छाछ बांटो, ठंडी ठंडी छाछ जब पीते हैं जो आत्मा तृप्त होती है। तो ये सब चीजें मुझे बताओ कि जब किसी के हृदय को, किसी की आत्मा को आप तृप्त कर देते हो, उससे बड़ी मुझे नहीं लगता भगवान की कोई उपासना हो सकती है। जहां जरूरत है वहां पहुंच जाओ, यही आपकी सेवा है। कोई बीमार है उसके पास खड़े रहो। हम एक बात बार बार कहते हैं, आपसे भी कह देते हैं, अनुरोध के साथ कहते हैं कि किसी के सुख में काम आइए या ना आइए, दुख में जरूर काम लगिए। किसी की शादी में ना जाए तो चलेगा, लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़ो, पर यदि किसी की मौत हो जाए तो पास में जरूर खड़े रहिए। यदि किसी के घर में शादी हो तो हाँ आप मदद कर सकते हो, मदद करने के लिए जा सकते हो, पर यदि दुखों का पहाड़ जिसके घर में टूटे, उस समय उसकी मदद करना ज्यादा इंसानियत का काम होगा, ज्यादा मानवीयता का काम होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर और इससे अधिक कोई ईश्वर की सेवा होती है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति को हम मत्था टेकते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलती, ना अच्छा ना बुरा। हम केवल अपना पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, वो पुण्य भी मिलता है, सुख समृद्धि मिलती होगी, ठीक बात होगा जो भी होगा, पर वो भगवान पत्थर की मूर्ति वाला कभी खुश नहीं होता। यदि जीता जागता इंसान जो दिल से दुआ दे, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान की बद्दुआ भी उसके आगे काम करती होगी, नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर तो बद्दुआ देता नहीं। पर इतने जितने भी हृदय है उनके चित्त को तृप्त करना। इसीलिए अगर शारीरिक रूप से उन्हें शरबत, जल, छाछ की आवश्यकता है तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, पर उनकी ज्यादा तकलीफ को दूर करने के लिए इतनी तो चलती है, इतना अच्छा है, इतनी तकलीफ अच्छी है और लेनी भी चाहिए। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना, आपके पास तो स्कूटर होगा, करके 5 मिनट में पहुंच जाते, वो तो पैदल ठोकते ना। इसलिए दीनों पर दया करो, निराशों को आशा दो, जो भूले भटके हैं उन्हें सत्संग का सहारा दो। सबसे बड़ा कार्य ईश्वर का यही है। हम जीवित हैं, हमारे में प्राण है, हमारे में सांस है, जितना हो सके बांटो, दो, केवल दो। देने का भाव बनाओ, देने का भाव बनाओगे ना आप व्यापक हो जाओगे। लेने का भाव बनाओगे तो भिखारी बने रहोगे। भगवान से भी है, भगवान थोड़ा ये दे दे, ये दे दे, भगवान ये थोड़ा मेरे लिए ठीक कर दे। अरे चाहिए तो ठीक कर, ना करे तो ठीक रहे, तू मौज कर, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। ऐसा भाव जब आ जाए ना, आप जगत के मालिक बन जाते। सेवा करो, सबको दो, बांटो, प्रेम बांटो,
आदर बांटो, सम्मान बांटो, धन्यवाद बांटो, बांटो।